बहुत सारी मेल्स मौसूल हुई हैं कि हम जब पुरानी यादों वाला सेगमेंट करते हैं तो उसमें हमने शादी ब्याह की रस्म और रवाज का जिक्र किया, लेकिन उसमें हमने एक बात का जिक्र नहीं किया, हमने शादी वाली घोड़ी और डोली का जिक्र नहीं किया। हाय 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 हाय, डोली चढ़ दे मारिया हीर चिका। भाईजान उन्होंने गुलकारी की फरमाइश नहीं की, उन्होंने कहा ये घोड़ी का कल्चर था और डोली का, इसका जिक्र आपने क्यों नहीं किया? तुमने गुलकारी शुरू कर दी। यार मैं वही जिक्र करने लगा था यार, अब मैं पता नहीं कहाँ पे पहुंचा हुआ था, पता नहीं कितनी मैं कर ली थी। मैनू ले चले बाबुला ले चले वे। हाय हाय हाय, बहुत आला। यार क्या ये रस्म होती थी, तुम यकीन करो ठहर जाओ, ईमानदारी से बताओ, तुमने खुद अपनी जिंदगी में ये जो शादियों में घोड़ी और डोली का कल्चर था अपनी आंखों से देखा है तुमने? अगर तुम मेरी उम्र को नहीं बिल्कुल नहीं, संजीदगी से बताओ, खुद देखा है? मतलब उस वक्त तुमने देखी है शादियां जब ये दोनों चीजें घोड़ी और डोली शादियों का लाजमी हिस्सा हुआ करती थी? यार क्या करते हो, मेरे चाचे की शादी थी, सके चाचे की, सोतरे पिंड। अच्छा, हम लोग गए उधर, हाय 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 हाय, लो जी चाचा जी को तैयार की और करके ज्यादा तेल चौपड़ के बाल बना के जब आगे अन्ना सेरा बन के, उस सेरे में से तो नजर ही कुछ नहीं था, ऐसे पूरा लड़ियों से भरा हुआ सेरा बन के जब चाचा जी को 2-3 दोस्तों ने घोड़ी पर चढ़ाया, मैं उस वक्त मैं कुछ 3-4 साल का था, मुझे उन्होंने शरबाला बना के घोड़ी के पीछे बिठा दी। हाय हाय, मैं नन्ना मुन्ना मैंने तो पीछे से चाचे को पकड़ के ऊंची ऊंची रोना शुरू कर। ये शादी के वाले से तुम्हारा रोना बचपन से ही है? हाँ यार क्या बात कर रहे हो, वो घोड़ी के डर से मैं उस वक्त रोया। अच्छा। लो जनाब, उस वक्त कौन सुनता है रोना, घोड़ी टुर पड़ी जनाब। सुर्ख कपड़ा होता था जिसका थैला बनाया होता था, एक थैले में छुआरे होते थे, एक थैली के अंदर पैसे पान डाला होता था, आई मीन चेंज। अच्छा। हाँ, वो जो चेंज होता था ना पैसों का, वो निकाल के एक बुजुर्ग फेंक रहा था पैसे लाड़े के ऊपर, दूल्हे के ऊपर। मेरा ख्याल है हमारी यूथ को तो ये नहीं पता होगा कि पैसे लुटाए भी जाते थे बारात के मौके पे, बहुत कम लोगों को मेरा ख्याल पता होगा। गाँव में छोटे शहरों में अभी भी लुटाए जाते हैं, बच्चे देखते ही नहीं है, अन्य बाप घोड़ी के पैरों में घुस जाते हैं, नालियों से पैसे निकालते थे, वो देखते ही नहीं थे, कपड़े खराब कर देते थे बुजुर्गों के पैसे पकड़ने के लिए, पूरा सियासी मंजर होता था पैसे लूटने के हवाले से। लो जनाब, वो को बुजुर्ग थे, मुझे अब याद नहीं कौन थे, उन्होंने वो लाल रंग की गुथली में से पैसे निकाल के फेंके हैं दूल्हे पे, सोट कहते हैं उसे, पैसे फेंकने को। अच्छा। उसमें से पता नहीं को तेली चुआनी घोड़ी की आंख में वजी है, घोड़ी एकदम त्रिबक गई। क्या त्रिबक गई क्या मतलब? त्रिबक होता है ये, जैसे राणा सनावला का बयान सुन के राजा रियाज नहीं त्रिबक जाता, उसे त्रिबक कहते हैं। अच्छा। त्रिबक, TRIBEK, त्रिबक, ये स्पेलिंग है त्रिबक के। सही। लो जी, घोड़ी बेचारी त्रिबक गई, उसकी आंख में तेली चुआनी जो बज गई, घोड़ी ने कौन सी ऐनक लगाई होती? नहीं यार, ऐनक तो लगाई होती मगर उसकी ऐनक के शीशे नहीं ना होते, वो बच गई तेली चुआनी उसको। अब उसने उछलना शुरू कर दिया त्रिबक के। मैं उस वक्त छोटा सा भी बड़ा समझदार होता था, मैं डर गया बड़ा सख्त। मैंने अपने अब्बा जी को आवाज दी, अल्लाह बख्शे, मैंने कहा अब्बा जी, ओ जनाब ब्याह तो चाचे का है, मुझे साथ किस बात का वक्त डाल दिया? अब्बा जी ने फटाफट मुझे नीचे उतार, इसलिए फिर मेरी शादी भी लेट हुई थी। अच्छा। मैं वाले साहब को कहता रहा हूँ, अब्बा जी अब मुझे घोड़ी पे बिठाएं, मैं काफी बड़ा हो गया हूँ। कहते नहीं पुत्र, तू डर जाना, तेरे घोड़ी पे। अब ना मैं अब्बा जी को कहने जोगा कि अब्बा जी अब मेरा डर ले गया हुआ है। फिर आके के एक दिन मैंने कहा अब्बा जी पैदल ही ले चले जनाब, घोड़ी को जरूरी तो नहीं यार, मेरी शादी हुई मेरी। अच्छा, आप तो सिर्फ घोड़ी का जिक्र कर रहे हैं, लोगों ने डोलियां भी नहीं देखी हुई? वही मैं बताने लगा हूं ना अल्लाह लोग के, जब फिर बारात जाती थी घोड़ी पे बिठा के दूल्हे को लेके जाते थे, उधर से सारे रस्म रिवाज के बाद फिर दुल्हन को डोली में बिठा के लाते थे। बिल्कुल। डोली होती थी इस तरह की, अपना जैसे ये तुम समझ लो कि ट्रांसफार्मर है और बीच में बिजली कोई नहीं। ट्रांसफार्मर पे तो लिखा होता है ना खतरा 11,000 वोल्ट,
डोली पे लिखा नहीं होता मगर खतरा उसमें 22,000 वोल्ट होता। वो डोली को बांस लगाए होते थे बड़े बड़े, अच्छा। और जो दुल्हन के भाई होते थे ना, वो रस्म ये होती थी कि वो डोली को कंधा देंगे, बहन की डोली को कंधा देंगे, बहन को खुद डोली उसकी रुखसत करेंगे। उनको सही। कहार कहते थे, डोली उठाने वाले। वो थोड़ा सा रस्मन वो भी उठाते थे, कोई ऐसे भाई भी और थे। उसके बाद प्रोफेशनल कहार जो होते थे वो हाँ उठाते हाँ वो भी होते थे। ये तो दुल्हन के वेट के हिसाब से होता था ना। अगर भाइयों से नहीं उठाई जा रही तो साथ दोस्त अहबाब या कयन भी कंधा दे लेते थे। लो जनाब, वो दुल्हन जो है वो डोली पे बैठ के, ये नजदीक कहीं जाना होता था तो 4-5 गलियां तो डोली पे ही जाती थी। अच्छा। अगर किसी दूसरे शहर जाना है तो उधर से उतार के फिर बस में बिठा लेते थे। ये दूल्हे वाली गाड़ी जो है, ये कारें बड़ी बड़ी सजाना, ये तो अब आया। अब तो कारें भी नहीं सजाते लोग, बिल्कुल। या तो एक सिंबॉलिकली एक बुके रख दिया जाता है गाड़ी पे। पहले तो पूरी गाड़ी को डेकोरेट किया जाता था ना, अब तो रिवाज ये है कि एक आध बुके रख दिया जाता है, बल्कि अब तो ये है कि बुके भी नहीं रखा जाता। फूल महंगे बहुत हो गए। लो जनाब, वो दुल्हन जो है ना वो डोली में बिठा के लेके जाते थे। वो जो डोली होती थी ना, वो हर मोहल्ले में किसी ना किसी बंदे के पास होती थी, वो किराए पे देता था वो। अच्छा। हाँ, और ये जो घोड़ी होती है शादी वाली, ये भी किराए पे मिलती है। ये नहीं होता कि बच्चे की शादी है कि घोड़ी पाल लो, घोड़ी से बिठाना है। ये भी किराए पे मिल जाती है। और ये जो बैंड बाजा बजाने वाले नहीं होते बरातों पे आके, इनसे भी ये डोली किराए पे मिल जाती थी। हाँ हाँ, और डोली बड़ी सजी होती थी, उसको सुर्ख रंग के कपड़े से लपेटा होता था, या उस पे भी फूल शूल लगाए होते थे, बड़ी सजा के डोली लेके आते थे। सही। और बैंड बाजे वालों से मुझे याद आया, ये जो बैंड बाजा बजाते हैं ना, इनके सामने मोहल्ले के शरारती बच्चे जो होते थे ना, चलाक से, वो आगे बाजा बजाने वालों के सामने इमली चूसना शुरू कर देते थे। अच्छा। वो इमली चूसते हुए देख के मुंह में पानी आता है ना, वो बाजा बजाने वाले बेचारे तंग होते थे, उनके मुंह में पानी आ जाता तो वो बाजा नहीं थे बजा सकते। वो फिर इनको बड़ा मारते थे, पकड़ के दौड़ जाए तो खबरदार इधर आए। अच्छा, ये तो खैर घोड़ी और डोली का प्रैक्टिकल इस्तेमाल है ना, बाकायदा एक्चुअल इस्तेमाल था हर शादी पे। आज अब भी हमारे यहाँ मॉडर्न शादियों में भी सिंबॉलिकली इस्तेमाल होती हैं दोनों चीजें, कहीं कहीं मेरा ख्याल है। कई दफा देखा है कि यार उस वक्त तो हर शादी ऐसे होती थी ना, दुल्हन डोली में ही जाती थी और दूल्हा घोड़ी पे ही आता था। तुम गानों से अंदाजा लगा लो ना, हर गाना इस हिसाब से बना हुआ है। दे शानदा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, अंबड़ी दे दिल दा सहारा, नी वीर मेरा घोड़ी चढ़िया, वरना वीर मेरा गड्डी चढ़िया भी हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन आजकल तो ये घोड़ी और डोली का जो कॉन्सेप्ट है, स्टेटस सिंबल बन गया हुआ है। अब तो जब पुराने वक्तों की, जिन वक्तों की बात कर रहे हैं, उससे पहले भी जो डोली थी वो अमीर खवातीन की ट्रांसपोर्टेशन का जरिया हुआ करती थी, और घोड़ी या घोड़ा वो उमरा के लिए हुआ करता था। तो उस वक्त भी इसका ताल्लुक जो है वो स्टेटस सिंबल ही था उस वक्त भी। ये मुगलों के दौर में मलका और शहजादियां डोली पे बैठ के सफर करती थी। हाँ, फिर वो बग्गी को उन्होंने इस तरह डोली की तरह कवर करना शक्ल शुरू दे दी, कर दिया। बिल्कुल। हाँ, और ये जो घोड़ा या घोड़ी जो है, इस पे बैठ के जाना भी अमीर लोगों का काम होता था। ये घोड़ा रखना कोई आसान काम नहीं था होता। जो अमीर लोग होते थे वो घोड़ी पे बैठ के सफर करते थे। सही। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।